इसमें पुरुष, महिला, बच्चियां, बच्चे, हर उम्र के लोग हैं। कहीं डांस चल रहा है, कहीं गीत चल रहा है। पूरा एक त्योहार की तरह बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है। और मैं इस तरह के खास मौक़ों पर किसी और चैनल पर या किसी और जगह तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समाज के हर तबके की और हर तरह की बात की जाए। और मैं थोड़ा यहाँ कुछ लोगों से बात करता हूँ। देखिए, हर तरह कोई सेल्फी ले रहा, कोई फोटो ले रहा। आप लोग कहाँ से आए? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ आ गए? जी बिल्कुल, हर बार आते हैं? खुशी का मौका है, जरूर आएंगे, दौड़ के आएंगे। इतना उत्सव आप लोग मनाते हैं जी। ये आपके लिए, मैं तो आते रहता हूँ, देखता हूँ हर बार, आपके लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार यही लगता है? जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार यही है। बाबा साहब ने जीने का अधिकार दिया है, हंसने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है। क्या नहीं दिया बाबा साहब ने? तो हम खुशी क्यों ना मनाएं? एक भगवान की तरह आप लोग मानते हो नहीं? जी, उससे भी बड़े मसीहा हैं वो, हर महिला के मसीहा हैं। आप किसी मंदिर जाती हैं? जी बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो मेरे बाबा साहब ही सब कुछ है। उनकी दी गई किताबें पढ़ती हूँ मैं। किसी मंदिर नहीं जाती? बिल्कुल नहीं। आप? नहीं, हम भी नहीं जाते। हम किसी मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते हैं। हम बाबा साहब के मेले में जरूर आते हैं, हमेशा। क्या बोल रहे हो? हम ना होली मनाते हैं, ना दिवाली मनाते हैं, हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। सिर्फ अम्बेडकर जयंती मनाएगी। अम्बेडकर जय बोलो बोलो बोलो। नारा लगा ली जो मैं बात, नारा नहीं लगाओ। खोड़ा से। हाँ? खोड़ा से। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हम क्या बोले? हाँ, बोलो। सेक्टर 71 नोएडा से आई हूँ मैं। आज बाबा साहब की वजह से इतना एवोल्यूशन बढ़ा है, ठीक है। एजुकेटेड हुए हैं, हिंदी आप वेट एजुकेटेड होने की वजह से आज सारा एवोल्यूशन बढ़ा है, सारा एनवायरनमेंट सही हुआ, सारी चीजें अच्छी हुई हैं। आपको पता है, एजुकेटेड है तो सारी चीजें अच्छी हो रही है। पूजा कर लो, चाहे होली बना लो, कुछ भी कर लो, क्या होना है? मनी तो आती है लेकिन दिमाग नहीं आता है ना। अभी आप देख रहे हो बिल्डिंग नहीं बन रही है, देश में इतना एवोल्यूशन हो रहा है, कितनी चीजें, रोड बन रही है, सारी चीजें हो रही है। किसकी वजह से? एजुकेशन है तो सब है। वो किसने दिया? बाबा साहब ने, ठीक है। संविधान है तो सब है, वो किसने दिया? बाबा साहब ने। आज बाबा साहब की वजह से पूरा देश चल रहा है। और मोदी जी जाके बाहर सारी चीजें कर रहे हैं, है ना। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? बाहर, विदेशों में जा रहे हैं ना। विदेशों में जाके कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, देखा आपने? कितना हमारे इंडिया का कितना नाम हो रहा है, किस वजह से? बाबा साहब की वजह से। बिकॉज ऑफ एजुकेशन इज फर्स्ट। वो किसने दिया? बाबा साहब ने। आपने क्या पढ़ाई की? कितनी? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप क्या करती हैं? मैं मैक्स हेल्थ केयर में जॉब करती हूँ। हाँ? मैक्स हेल्थ केयर में जॉब, मैक्स हॉस्पिटल। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो आजकल की राजनीति होती है, इसमें बहुत बार धर्म की बात, बहुत बार जात की बात होती है। आप देखती है ना, अपने अपने धर्म और जात के हिसाब से चुनाव का वक्त चल भी रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, चुनाव में राजनीति धर्म जाति की तो सब सरकारें करती ही है, लेकिन ये सही नहीं है। हमें सबको एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जातियों में बांटना चाहिए खुद को। आपके हिसाब से सबसे अच्छा नेता और पार्टी कौन सी है? अब सबके मतलब परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती सबसे अच्छा कौन है, लेकिन हाँ केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें आप दिल्ली से हैं? नहीं, आपको कैसे मालूम केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि हम दिल्ली के बॉर्डर पे ही रहते हैं ना। तो वो तो गए जेल। अब गए जेल, वो तो क्या ही कर सकते हैं, राजनीति ऐसी है। मोदी जी बड़े संस्कृत सेनानी भी जेल गए हैं। हाँ? बड़े संस्कृत सेनानी भी जेल गए हैं। केजरीवाल जी बाहर। केजरीवाल के बारे में आपका क्या मानना है? इतनी देर नहीं रख सकते। हमारा तो यही है, कुछ राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। जो उन्होंने एजुकेशन इतनी अच्छी की, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी की हैं, लेडीजों के लिए बसें फ्री की है। हाँ, लेडीजों के लिए बसें फ्री हैं, काफी फ्री आता है। केजरीवाल जी का काम वो है और कि यूपी जो में सबसे महंगी बिजली है, जो आज तक ना पूरे भारत का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया,
जो केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए किया, और मॉडल बन गए हैं केजरीवाल जी पूरी वर्ल्ड के लिए कि वो तो गए जेल के अंदर शराब घोटाला। बहुत जल्दी आ जाएंगे। सेवा घोटाला जितना बीजेपी ने किया इतना केजरीवाल ने भी नहीं किया। 600 करोड़ रुपया लिया है बीजेपी ने, 600 करोड़, 6,000 और इन्होंने क्या लिया है 100 करोड़। तो इन्होंने लिया क्या 100 करोड़? बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने घूस लिया है, आरोप लिया है। अभी आरोप आज तक 2 साल से केस चल रहा है, आज तक भी एक पैसा मिला नहीं इनके पास, एक भी एविडेंस मिला नहीं है। तो किस जुर्म में, मतलब तानाशाही, मोदी साहब की तानाशाही है सिर्फ, ये और कुछ नहीं है। केजरीवाल जी बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। आप 24 घंटे ये देख लेना, 24 महीने भी नहीं देख पाएंगे ये। जैसे सिसोदिया को, संजय जी को छोड़ दिया, अब इनको छोड़ देंगे। अरे वो अदालत का काम है, देखिए किसको छोड़ता। मैं तो आया हूँ बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर। देश के जो चुनाव हो रहा है, देश के एससी वोटर का मूड इस बार क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए मोदी साहब वोट लेने के वक्त तो माता बहनों के चरणों में गिर जाएंगे और बाद में इनको मिलेंगे भी नहीं। ये पूछते भी नहीं है कहाँ जनता मर रही है, कहाँ जनता जी रही है, इनको कोई परवाह नहीं है। संकल्प पत्र घोषित किया। अरे संकल्प ऐसे तो दुनिया भर बेटियां सुरक्षित दो- नहीं है, मोदी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बोलते आए ये। अरे वो तो कह रहे सबसे ज्यादा उनके विधायक खुद इसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, उन पे कितने आरोप लगे हैं। 2014 जब से बने, जब से जुमला ही देते आ रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। ऐसे हर बार करते हैं ये। कौन सा इन्होंने काम? अरे शौचालय नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, 5 कह रहे हैं 4 करोड़ घर बना के दिए, 3 करोड़ और बनाएंगे। अरे किसी का नाम तो दिखाओ, कोई लाके दिखाओ उस आदमी को। 400 घर भी नहीं बनाए। अब 4 करोड़ की बात करें, उन्होंने 400 घर भी नहीं बनाए। बाथरूम में औरतें दुकान चला रही हैं, बाथरूम के नाम पे सीट नहीं है। क्या है मोदी? अरे टॉयलेट बनाया नहीं, आप कैसी बात? कुछ नहीं है। जो कुछ किया है हमारे बाबा साहब ने किया है। आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं आपसे। आज उन्हीं की बदौलत हम पढ़ लिख के, आज उन्हीं की बदौलत पढ़ लिख के हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें अच्छे कपड़े पहनने का, हमें जीने का, हमें सब चीज का अधिकार बाबा साहब ने दिया। अरे तो वो कहते हैं बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, भीम ऐप चालू किया और देखो अम्बेडकर। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे बाबा साहब के नाम का संविधान खत्म करना चाहते हैं, खत्म करके दिखाए ना। हम लोग लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पर नाम खत्म नहीं होने देंगे। कौन कह रहा है संविधान का? अरे रोज होती है, पंचायत होती है, रोज सभा में ये होता है कि संविधान को चेंज करेंगे, संविधान को चेंज करेंगे। कैसे कर देंगे संविधान चेंज? बाबा साहब ने इतने दिनों में संविधान बनाया, आज तक कोई नहीं चेंज कर पाया। ये कौन होते हैं चेंज करने वाले? अरे मायावती जी के बारे में कुछ ख्याल है? मायावती जी ने किया, बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए। उनका जो पार्टी कमजोर हो रही है इस चुनाव में, कुछ पार्टी में ऐसा ना, हम लोग के आदमी हिम्मत वाले नहीं है, बोलना नहीं चाहते, खाए पिए खिसके। ये है हम लोगों की सभा। हम लोग जाटे होके ना डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। जो डर गया वो मर गया। आप तो नहीं डर रही है? नहीं, मैं नहीं डर रही हूँ। तो कहाँ से इतना चढ़ा दीजिए चाहे। इतनी ताकत कहाँ से लाई? ताकत मुझे बाबा साहब ने दी, तो और लोगों के लिए मिल रही? सब लोगों को मिलनी चाहिए। बोलो बाबा साहब की जय।